सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुरेशा हूं। मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। देखते हैं 100 बड़ी खबरें 10 मिनट। बलूचिस्तान के क्वेटा में बड़ा आतंकी हमला। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले में 59 लोगों की मौत, करीब 100 पाक पुलिसकर्मी घायल। आतंकी हमले में ज्यादातर ट्रेनी पुलिसकर्मी बने निशाना। 2 आतंकियों ने खुद को बम से उड़ाया, एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। ISIS ने क्वेटा में आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। हमले के वक्त 700 से ज्यादा लोग अकादमी में मौजूद थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमला पाकिस्तानी समय के मुताबिक 10:30 बजे रात में हुआ। 2 आतंकी मेन गेट के सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर कैंपस में दाखिल हुए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आतंकियों ने हॉस्टल में सो रहे ट्रेनिंग कैडेट्स को निशाना बनाया। हमले के वक्त ट्रेनिंग सेंटर में करीब 700 ट्रेनी मौजूद। पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी ट्रैप्स ने करीब 250 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों ने करीब 3 घंटे तक हमला जारी रखा। हमले में शामिल 3 आतंकियों ने आत्मघाती जैकेट पहने हुए थे। पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी पर हुए उस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि आतंकी अफगानिस्तान में हैंडलर से बातचीत कर रहे थे। जिस जगह ये हमला हुआ वो क्वेटा मेन शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ दिन पहले ही क्वेटा में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ था। POK में पाकिस्तान का विरोध। लोगों ने कैंडल जलाकर किया प्रदर्शन। POK से पाक सेना को हटाने की मांग। कोटली, चिनारी और मुजफ्फराबाद समेत कई जगह हुआ प्रदर्शन। टाटा बोर्ड ने सारस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया। रतन टाटा बने 4 महीनों के लिए अंतरिम प्रमुख। सर्च कमेटी करेगी नए चेयरमैन की तलाश। फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं साइरस मिस्त्री। वहीं रतन टाटा ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी। टाटा ग्रुप में बड़े बदलाव की जानकारी दी। बहरीन नेताओं के सामने गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पाकिस्तान को बेनकाब। कहा आतंकवाद पाकिस्तान की राजनीति। 3 दिन के बहरीन दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी होगा शामिल। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के विकास पर होगी बात। आतंकियों की बयानबाजी पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त का बेशर्म बचाव। अब्दुल बासित ने कहा लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की खुलेआम बयानबाजी पाकिस्तानी लोकतंत्र की खासियत। पाकिस्तान की जियो न्यूज का दावा। जैश चीफ मसूद अजहर समेत 5100 से ज्यादा आतंकियों के बैंक खाते फ्रीज। गृह मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई। अमेरिका से चिढ़ा चीन। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर ऐतराज जताया। भारत ने चीन के विरोध को गलत बताया। रक्षा सौदे के लिए घूस देने के आरोप में एम्ब्रॉयर कंपनी पर अमेरिका ने लगाया $2050 लाख का जुर्माना। भारत समेत कई देशों में रक्षा सौदे के लिए दी थी रिश्वत। आज से शुरू होगी नेवी कमांडर्स की 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री भी होंगे शामिल। ऑपरेशंस, ट्रेनिंग समेत कई मुद्दों पर होगी बात। महोबा रैली में ट्रिपल तलाक पर बोले PM। कहा वोट बैंक के लिए कुछ दल मुस्लिम महिलाओं को उनके हक से रखना चाहते हैं दूर। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला इंजीनियर को कुर्सी से बांधकर जिंदा जला दिया गया। किराए के मकान में रहती थी महिला इंजीनियर। जांच कर रही है पुलिस। मुंबई के पवई इलाके में नाबालिग से गैंगरेप। लड़की को घर से अगवा कर सुनसान सड़क पर दरिंदगी। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। दिल्ली के प्रीत विहार में आइसक्रीम की दुकान में फायरिंग। लूटपाट का विरोध करने पर कैशियर को गोली मारी, हालत गंभीर। दिल्ली में पंखे से लटका मिला महिला का शव। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। शव को सड़क पर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। गुरुग्राम के MG रोड मेट्रो स्टेशन के अंदर महिला को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस को प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। दिल्ली में हवा की क्वालिटी अभी सबसे खराब। रविवार को सीजन में पहली बार हवा की क्वालिटी खतरनाक रेड जोन में दर्ज की गई। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक आज। 10वीं में फिर से बोर्ड एग्जाम। 5वीं तक बच्चों को फेल न करने जैसी पॉलिसी पर चर्चा। दिल्ली कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर आरोप। 18 महीने में मंत्रियों ने की 10 विदेश यात्रा। जनता के पैसे का हो रहा है गलत इस्तेमाल। दिल्ली के मयूर विहार में शराब की 4 दुकान पर एक्साइज विभाग का छापा। छापे के दौरान दिल्ली के डिप्टी CM भी रहे मौजूद। एक लाइसेंस पर चल रही थी 2 दुकानें। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कैदियों के लिए राहत। महीने में एक बार परिवार से मिल सकेंगे कैदी। कैदियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए फैसला। मुंबई के जीजामाता पार्क में पेंगुइन की मौत। आदित्य ठाकरे के प्रस्ताव पर दक्षिण कोरिया से पेंगुइन को लाया गया था। NCP प्रवक्ता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस। मलिक ने बीजेपी विधायक डॉक्टर भारती पर लगाया था दाऊद की मदद से चुनाव जीतने का आरोप। एक्टिव रोल में नजर आएंगी प्रियंका वाड्रा। दिल्ली में पहली बार कांग्रेस की आधिकारिक बैठक में हुई शामिल। कांग्रेस सांसद PL पुनिया का दावा, यूपी में प्रचार करेंगी प्रियंका।
पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ जवान सुशील कुमार का आज होगा अंतिम संस्कार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दी जाएगी अंतिम विदाई। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह का अंतिम संस्कार। जम्मू के आरसपुरा में हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई के हाजी अली दरगाह के मजार तक होगी महिलाओं की एंट्री। दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया। उग्रवादी हमले में बाल बचे मणिपुर के सीएम इबोबी सिंह। हेलीपैड से बाहर आते वक्त उग्रवादियों ने फायरिंग की, एक जवान घायल। अरविंद केजरीवाल और अमरिंदर सिंह में ट्विटर वॉर। केजरीवाल ने कहा ड्रग्स के पैसे से प्रचार कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस प्रमुख। अमरिंदर ने कहा केजरीवाल को दिन में तारे दिख रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का खेल शुरू। जालंधर से कांग्रेस के वरिष्ठ दल नेता सेठ सतपाल मल अकाली दल में शामिल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका। केजरीवाल के गुरदासपुर दौरे से पहले जिले के 68 पदाधिकारियों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। पार्टी दफ्तर पर ताला जड़ दिया। अपना पंजाब पार्टी में हुए शामिल। उड़ीसा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। मलकानगिरी में मुठभेड़ के दौरान 6 महिलाओं समेत 24 नक्सलियों की मौत। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की मुश्किल बढ़ी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। बिहार और केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। दिल्ली की राजघाट झील में 4 पक्षियों की मौत। राज्य सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। रियो ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं को दिल्ली में किया गया सम्मानित। खिलाड़ियों को मेडल और नगद राशि दी गई। सेंसर बोर्ड होगा और हाईटेक, ऑनलाइन भी मिलेगा फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद महलानी ने जानकारी दी। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का अब तक कोई सुराग नहीं। इनाम की रकम 50,000 से 1 लाख हुई। पुलिस कमिश्नर से मिले जेएनयू के वीसी। चंडीगढ़ में सुकमा लेक के पास मृत मिले 5 पक्षियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिला बर्ड फ्लू। एहतियात के तौर पर पक्षियों के शव को जांच के लिए भोपाल भेजा गया। पंजाब के होशियारपुर में हुए अभी वर्मा हत्याकांड के दोषियों की फांसी टली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों के डेथ वारंट पर 28 अक्टूबर तक रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से दहशत में लोग। नियंत्रण रेखा के पास रह रहे लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद किया। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बैंड ने पेश किया खास कार्यक्रम। पेट्रोपोल सीमा पर दोनों देशों के बैंड सम्मानित। राजस्थान के चूरू में एक ही परिवार के 3 बेटे सऊदी अरब में 5 महीनों से लापता। अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिवार ने सुषमा स्वराज से लगाई मदद की गुहार। पंजाब के तरन तारण में 2 मंजिला इमारत में आग लगी। इमारत में बनी दुकानें जलकर खाक। घटना में कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नकली नोटों की तस्करी बढ़ी। 3 दिन में 1 लाख के नकली नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। जम्मू के कठुआ में पटाखों से भरे ऑटो रिक्शा में हुआ विस्फोट में 5 लोग घायल। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चीन के सामान का विरोध। रैली निकालकर लोगों तक संदेश पहुंचाया गया। चीन का सामान न खरीदने की अपील की गई। यूपी के ललितपुर में रहस्यमय बुखार से 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट। दिल्ली में एक संगठन ने ओला उबर के खिलाफ आपराधिक केस किया। 26 करोड़ का चालान काटने की मांग। मोटर व्हीकल कानून के उल्लंघन का आरोप। बरेली में पटाखा बनाने के दौरान घर में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के भिवानी में कॉटन फैक्ट्री में आग लगी। 1.5 करोड़ का सामान जलकर खाक। घटना में कोई हताहत नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान पर छापा मारा। खराब मिठाइयों को आग लगाकर नष्ट किया। झारखंड के सिमडेगा में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या। कत्ल का आरोप मृतक के बड़े भाई और भतीजे पर। पुलिस तलाश कर रही है। अजमेर में जीआरपी पुलिस ने रेलवे बोर्ड का विजिलेंस ऑफिसर बनकर ठगने वाले एक नटवरलाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कई विजिटिंग कार्ड्स बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में छात्रा को तालिबानी सजा। मदरसे की फीस न देने पर बेल्ट से पीटा, फिर मदरसे की छत से फेंका। छात्रा का पांव जख्मी। आरोपी मौलाना फरार। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों पर महिला से मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप। महिला ने दबंगों पर लगाया मकान हड़पने का आरोप। जमशेदपुर में 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों पर फायरिंग और लूट का आरोप। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग केस में मेकअप आर्टिस्ट को छुड़ाया। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ की मांगी थी फिरौती। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अंतरिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार। गुजरात सरकार से भी जवाब मांगा। राजस्थान के अजमेर में रेलवे का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। ट्रेन में टीटीई को बनाता था निशाना। बिहार के भागलपुर में गांव के मुखिया की दबंगई। एक परिवार के 7 लोगों को घर में घुसकर पीटा। महिला और बच्चों से भी मारपीट का आरोप। राजस्थान के उदयपुर में एक गांव में निकला अजगर। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा।
बैंकों के डूबते कर्ज पर आरबीआई और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा 500 करोड़ से ज्यादा के लोन डिफॉल्टर्स का नाम क्यों नहीं सरकार बताती, आरबीआई से भी मांगा जवाब। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद भारत के साथ व्यापार बढ़ाएगा ब्रिटेन, नवंबर में भारत दौरे पर आने से पहले ब्रिटेन की पीएम थेरेसा ने कहा, मेरे साथ आएंगे कारोबारियों का दल। अमेरिका के टेक्सास में प्रेगनेंसी के 23वें हफ्ते में महिला के गर्भ से निकालकर बच्ची की सर्जरी, बच्ची को दोबारा से वापस गर्भ में डाला गया। टेराटोमा ट्यूमर से पीड़ित थी नवजात। नॉर्वे की नेवी ने भूमध्य सागर में करीब 2400 प्रवासियों का रेस्क्यू किया। छोटी नाव पर सवार थे प्रवासी, कईयों का शव भी बरामद। पुर्तगाल के लिस्बन में शरणार्थी कैंप के दफ्तर पर प्रवासियों का हमला, शरणार्थी कैंप में दी जा रही सुविधाओं से नाराज थे। यूरोपीय देश माल्टा में प्लेन हादसा, एयरपोर्ट से उड़ते ही क्रैश हुआ छोटा विमान, 5 लोगों की मौत, सभी फ्रांस के रहने वाले थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस पर फायरिंग, अज्ञात युवक ने चलाई गोलियां, पुलिस ने शुरू की जांच। चीन के शांसी प्रांत में बिल्डिंग में धमाका, 7 की मौत, 94 घायल, आसपास के घरों और गाड़ियों को भी नुकसान। अफ्रीकी देश कैमरून में ट्रेन हादसे वाले दिन को घोषित किया गया शोक दिवस, हादसे में मारे गए 89 लोग, 500 से ज्यादा हुए थे घायल। चीन के बीजिंग में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी रोबोट के बीच फुटबॉल मुकाबला, 1990 के दशक में हुई थी रोबो कप चैलेंज की शुरुआत। मैक्सिको में डे फॉर द डेथ से पहले निकाली गई परेड, कंकाल की वेशभूषा पहनकर शामिल हुए लोग, पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का त्योहार। आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर लोधा कमेटी ने उठाया सवाल, बीसीसीआई से मांगी और सफाई, कहा पहले लागू करे सिफारिशें। चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए फैंस उत्साहित, न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 अक्टूबर को चौथा वनडे। अनुराग कश्यप की फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के सीक्वल को प्रोड्यूस करेंगे रणबीर कपूर, अनुराग जक्का जासूस की शूटिंग के बाद शुरू करेंगे फिल्म। मुंबई में अजय देवगन ने शिवाय कॉमिक्स को लॉन्च किया, अजय के साथ फिल्म की को-स्टार एरिका भी मौजूद थी। फिल्म पद्मावती को लेकर रणवीर से अनबन की खबरों पर शाहिद ने किया खंडन, शाहिद ने कहा पद्मावती को लेकर बेहद उत्साहित हूं। पिता सुनील शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती है एक्ट्रेस आतिया शेट्टी, सलमान खान की फिल्म हीरो से किया था बॉलीवुड में डेब्यू।